फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएँ और फूलों का आकार भी बड़ा हो, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, पत्ते भी पीले ना पड़ें। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिस फर्टिलाइज़र की मदद से आप किसी भी प्लांट में यदि वो फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसकी न केवल ग्रोथ होगी बल्कि प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल, फल, सब्जियाँ लगेंगी। मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं चाय पत्ती, लेकिन मैं केवल चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र नहीं बनाने वाली हूँ। इसके साथ मैं एक ऐसी चीज़ मिलाऊंगी जो फास्फोरस रिच चीज़ है और उसको डालने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र की शक्ति दुगनी हो जाएगी और प्लांट को सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे। प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, उसका स्टेम मजबूत रहेगा। यदि प्लांट मुरझाया हुआ, वीक नज़र आ रहा है तो उसमें आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जब तक प्लांट जड़ों से मजबूत नहीं होगा तब तक वो फूल नहीं देगा। यदि देगा तो बहुत कम मात्रा में और बहुत छोटी साइज़ के देगा। इसलिए पहले ज़रूरी है कि हम प्लांट को मजबूत बनाएं। तो उसकी मजबूती के लिए और ग्रोथ के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ताकतवर फर्टिलाइज़र है और इसके साथ साथ इसमें जो फास्फोरस है वो प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में फूल देने के लिए मदद करेगा और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये एक इंस्टेंट फर्टिलाइज़र है। बहुत जल्दी रिज़ल्ट देता है। 5 से 6 दिन में ही आपको प्लांट में फ़र्क महसूस होगा और प्लांट में कलियां बनने लगेंगी और फूल खिलने लगेंगे। बारिश के दिनों में प्लांट में समस्या हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, प्लांट मुरझाया हुआ रहता है। बार बार बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है तो प्लांट में ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं और प्लांट फूल देना बंद कर देते हैं। तो प्लांट लगातार फूल देते रहें, उनकी ग्रोथ भी बनी रहे और उनके पत्ते पीले ना पड़ें, इसके लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत काम का है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ फर्टिलाइज़र बनाना। आप मेरे हाथ में ये फ्रेश चाय पत्ती देख रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाती है। प्लांट की मिट्टी का पीएच एसिडिक कर देती है और एसिडिक पीएच की वजह से प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। तो इसका खाद तो आप अपने प्लांट में देते ही रहते होंगे, लेकिन इसको मैं जिस चीज़ से मिलाकर बनाने वाली हूँ वो चीज़ भी फूल लाने में बहुत ही मददगार है और उसको यदि आप डालते हैं तो निश्चित आपके प्लांट में फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच ये फ्रेश टी लीफ ले ली है और इसे एक गिलास में डाल देना है। उसके बाद इसे पानी से भर देना है और ये फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी तैयार होता है। आपको इसको 1 दिन या 2 दिन रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कम समय में ही ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है ये DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट में बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है और प्लांट में जड़ों की मजबूती के लिए और फल फूल लाने के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप इसके 10 से 12 दाने इस 1 गिलास पानी में इस तरह से आपको डाल देने हैं। इसके बाद इसे 5 से 6 घंटे के लिए ढककर रख देना है। इसके बाद मैं इसे बताऊंगी आपको कैसे यूज़ करना है। इसे इसी तरह से यूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ करने का तरीका अलग है। तो फ्रेंड्स, 5 से 6 घंटे बाद देखते हैं फर्टिलाइज़र किस तरह से बन के तैयार है। तो देखिए, चाय पत्ती का सारा कलर इस पानी में आ गया है, सारे पोषक तत्व तो इस पानी में मिल गए हैं और DAP के दाने भी घुल गए हैं। अब हमें इसको छानना है। इसको छानने के बाद फिर डाइल्यूट करके प्लांट में डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें फ्रेश टी लीफ ली है और फ्रेश टी लीफ को बिना डाइल्यूट करे नहीं डालते हैं, नहीं तो वो प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। तो ये 1 गिलास हमारे पास फर्टिलाइज़र है तो इसमें हम 4 गिलास सादा पानी मिलाएंगे। इस तरह से इसको सादा पानी से डाइल्यूट करना है। ये पूरा 1 लीटर फर्टिलाइज़र बन गया। अब इसको हम अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसको आप अपने प्लांट के पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में डालें। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप भी बनाएं और देखेंगे आपका प्लांट कितना हरा भरा और फूलों से लदा हुआ है। थैंक यू।